तो 6 वृत्ति परक में से 3 ज्यादा महत्वपूर्ण है ब्राह्मण के। पहला है वेदाध्ययन, शास्त्रों का अध्ययन करना। दूसरा अर्च विग्रह की पूजा। और तीसरा है दान देना। ब्राह्मण का दान लेने से ज्यादा देना ज्यादा जरूरी है, नो डाउट। अगर दान देना तो दान आना भी चाहिए, बिना दान आए तो देगा कैसे। फिर आगे बताते हैं शिक्षा प्रदान करना। चौथा, अन्यों को देव पूजन के लिए प्रेरित करना, लोगों को भक्ति के लिए प्रेरित करना। और दान स्वीकार करना। इस प्रकार से 6 वृत्ति परक कार्य हैं। पर 6 में से 5 जो है, यानी दान को छोड़ दे, वेदाध्ययन, अर्च विग्रह की पूजा करना, दान देना, शिक्षा लेना, शिक्षा करना और लोगों को भक्ति करने के लिए प्रेरित करना, पूजा आदि में, ये 5 चीजें क्षत्रिय कर सकता है। अगर वो राजा नहीं है, किसी कारण से राजा नहीं रहा, पद से छूट गया, दुश्मन ने कब्जा कर लिया, तो ये काम करके अपना जीवन चला सकता है, पर दान ले नहीं सकता। दान लेने का अधिकार सिर्फ ब्राह्मण को है। इन 6 में से 3 जो है अनिवार्य कार्य, देव पूजन, वेदाध्ययन, दान देना, ये ब्राह्मण के प्रमुख कार्य है। तो इसके बदले में प्रभुपाद जी बोल रहे हैं कि ब्राह्मण को दान मिलना भी चाहिए, जीविका चला सकते। पर ब्राह्मण अपनी जीविका के लिए बिजनेस नहीं कर सकते। देखो क्या बता रहे हैं साहब, वो भीख मांग सकता है पर उसको बिजनेस नहीं करना चाहिए। इसलिए देखियो मंदिरों में भी, इस्कॉन के मंदिरों में भी सन्यासी ब्रह्मचारी को बिजनेस नहीं करने बोलते हैं। मंदिर के लिए कार्य करता है और मंदिर में पूरा दान चला जाता है, वो सैलरी नहीं लेता या उसमें से कमीशन नहीं रखता, लेकिन उसमें गृहस्थ कर सकता है अगर वैश्य की कैटेगरी में। ब्राह्मण का कार्य है कि पठन पाठन, यजन याजन, पठन पाठन, दान प्रतिग्रह, ये सब होना चाहिए। तो इसलिए शास्त्रों का विशेष बल इस पर है कि जो अपने आप को ब्राह्मण करता है वो अन्य किसी की सेवा में रत भी नहीं हो सकता। ब्राह्मण भगवान की सेवा में इतना ज्यादा बिजी रहता है कि दूसरों की सेवा नहीं करता। ब्राह्मण किसी राजा की भी सेवा नहीं करता। अब ब्राह्मण की सभा में, जब ब्राह्मण सभा में घुसता है तो क्या होता है, राजा वो खुद खड़ा हो जाता है, अपना सिंहासन देता है। यही विधि है, लेकिन उनको नाम बदलना पड़ा, अशुद्ध स्थान जाना पड़ा, तो ऐसे कभी कभी करना पड़ता है। इसको आपातकालीन स्थिति कहते हैं, किसी की जान बचाने के लिए। तो वैसे तो क्षत्रिय को देखा गया है ब्राह्मण के सामने पूजनीय माना जाता है, इसलिए सवर्ण कहा जाता है। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, ये 4 वर्णों में ब्राह्मण और क्षत्रिय को एक कैटेगरी में रखा जाता है, इसको कहा जाता है सवर्ण। लेकिन वह दान नहीं ले सकता क्षत्रिय, उसका काम है दान देना। तो घोर निषेध किया गया है। प्रतिग्रह का मतलब होता है दान लेना, अप्रतिग्रह का मतलब दान नहीं लेना। तो निम्न जाति की क्षत्रिय से नीचे वैश्य और शूद्र वो भी दान ले नहीं सकता, वो मेहनत करेगा। ठीक है, तो इस प्रकार से वर्णन थोड़ा थोड़ा किया गया राजा और ब्राह्मण के बारे में।